फाइनली एक इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये पूछ ही लिया कि भाई सीमांचल के अंदर, बिहार के अंदर उलमाओं को टिकट क्यों नहीं दिया एमआईएम पार्टी ने। ये इंटरेस्टिंग सवाल था। बहुत सारे लोग इस सवाल का इंतज़ार कर रहे थे कि काश कोई इंटरव्यू के अंदर ये पूछे कोई कि भाई जो है उलमाओं को टिकट क्यों नहीं दिया, क्योंकि सबको पता है कि जब से मौलाना अब्दुल्ला को टिकट नहीं मिला है तब से उनके जो फॉलोवर्स है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो चाहने वाला है, ना सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि अलग अलग राज्यों के अंदर भी जो है सवाल खड़े किए हैं। बहुत सारे लोग एमआईएम से जो है कहीं ना कहीं दूरी बना लिए सिर्फ इसी वजह से कि मौलाना अब्दुल्ला को टिकट नहीं मिला। और उन्होंने कहा, मौलाना अब्दुल्ला ने कहा था कि भाई ये जो टीम है, ये जो पार्टी है एमआईएम पार्टी, ये जो है उलमाओं से नफरत करती है, ये उलमा से जो है दूरी बना कर रखना चाहती है और साजिश के तहत उलमा को टिकट नहीं देती है। क्योंकि मौलाना अब्दुल्ला को भी टिकट नहीं मिला और उसके साथ में एक और दावेदार थे मुफ्ती अतहर साहब, उनको भी टिकट नहीं मिला। मुफ्ती अतहर साहब को टिकट नहीं मिला तो इससे समझ में आता है कि ठीक है, वो दल बदलू भी नज़र आ रहे हैं। पहले आरजेडी में थे, उन्होंने वहाँ वादा किया कि हम नहीं जाएंगे, फिर एमआईएम में आए, वहाँ पर इन्होंने कस्में खाई, वादा किया, हलफ लिया, इसके बाद ये फिर जो है आरजेडी में चले गए। तो मौलाना की बात तो इसीलिए इनसे तो खैर समझ में आता है कि नहीं दिया तो ठीक ही किया, लेकिन मौलाना अब्दुल्ला को टिकट नहीं मिलना, ये इसमें बहुत सारे लोगों की नाराज़गी सामने निकल कर आ रही थी। तो अब चूँकि असदुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल किया कि भाई उलमाओं को टिकट क्यों नहीं देते हैं, तो पहले तो इस सवाल से थोड़ा सा नाराज़ दिखे, वो खफा दिखे कि भाई हमारी टीम, हमारी पार्टी जो है कैसे कह सकते हैं कि उलमाओं से नफरत करती है या उलमाओं से दूरी बनाकर रखना चाहती है। हमारी ही पार्टी के अंदर मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव सेंट्रल से लगातार 2 बार जीत कर आ रहे हैं, लगातार हम उनको टिकट दे रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उलमाओं से हम लोग जो है नफरत करते हैं या उलमाओं को टिकट नहीं देते हैं। दूसरी बात, उनकी बात से ये समझ में निकल कर आया कि ये जो टिकट का देना और ना देना है जो है ना, वो ओवैसी साहब के ऊपर नहीं है, वो बैरिस्टर साहब जो है इस चीज़ का डिसाइड नहीं करते हैं, बल्कि इस चीज़ का डिसीज़न जो है ना वो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष करते हैं। यानी कुल मिलाकर ये सारा जो जिम्मेदारी है वो अख्तरुल इमान के ऊपर था और उनकी टीम के ऊपर था, और उनको जो भी सलाह देते हैं उनके आसपास के लोग उनके ऊपर था। और ये पहले भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि हम जिस राज्य में भी चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ के अध्यक्ष ये फैसला करते हैं कि टिकट किनको दिया जाना चाहिए या किनको नहीं दिया जाना चाहिए। और हकीकत में होना भी चाहिए, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं उस राज्य के अंदर, तो इसी को क्या पता कि मौलाना अब्दुल्ला कौन है, उनको क्या पता कि मुफ्ती अतहर कौन है। वो बस मिलेंगे तो जिनसे भी मिलेंगे, जो भी उनके पार्टी के अंदर रहेंगे तो वो उनसे अच्छे से मिलेंगे, लेकिन हकीकत में और असलियत में तो उनको नहीं मालूम कि मौलाना अब्दुल्ला का कद कितना बड़ा है, मौलाना अब्दुल्ला जो है किस तरह से काम लिया जा सकता है इस पार्टी के लिए, ये तो उनको नहीं पता है, जाहिर सी बात है। तो इसमें जो है कुल मिलाकर उनकी बात से यही लगा कि अख्तरुल इमान साहब का टोटल डिसीजन था और अख्तरुल इमान साहब ने ही ये फैसला किया था। अब उनको जो भी सजेस्ट किया हो, जो भी सलाह दिया हो, वो अलग बात है, लेकिन हकीकत यही है। और अख्तरुल इमान ने जो है, और अख्तरुल इमान की बात मानेंगे ही असदुद्दीन ओवैसी, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि वो भाई उसको एक जिम्मेदारी दी है, वो प्रदेश अध्यक्ष है और वो प्रदेश अध्यक्ष अच्छा काम भी किया है, पिछली बार उनकी पार्टी 5 सीटों पर जीती भी है, तो एक अच्छा रिजल्ट भी दिया है, तो इसीलिए वो क्यों मानेंगे दूसरी की बात है, वो तो मानेंगे ही अपने अध्यक्ष की बात है। तो इसीलिए अध्यक्ष साहब ने, अख्तरुल इमान साहब ने जो भी कहा होगा वो असदुद्दीन ओवैसी साहब आँख बंद कर मान लिए, और मानना भी चाहिए, शायद पॉलिटिक्स में इतना तो करना ही पड़ेगा, तभी तो मतलब आगे बढ़ेगी पार्टी। तो कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हकीकत ये नहीं पता है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब का कद कितना बड़ा है, जैसे मुझे लग रहा है उनको शायद हकीकत नहीं पता है कि मौलाना अब्दुल्ला कौन है, उनकी कितनी पब्लिसिटी है, वो कितने अच्छे एमआईएम के लिए साबित हो सकते थे, कितने बड़े काम के आदमी हो सकते थे इस पार्टी के लिए, ये शायद मुझे लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को पता नहीं था। और अख्तरुल इमान साहब के उस हर फैसले पर जो है वो लब्बैक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ठीक है, आपका हर फैसले सर आंखों पर है, क्योंकि आप जो है बिहार के अंदर अच्छा रिजल्ट दिया है। तो कुल मिलाकर वो लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि काश किसी इंटरव्यू के अंदर एमआईएम पार्टी के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनसे कोई पूछे कि उलमा और जो है टिकट क्यों नहीं दिया, खास करके अब्दुल्ला सालिम को। लेकिन मैं और भी थोड़ा सा अच्छा लगता है हम सबको कि अगर ये पूछते कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम को टिकट क्यों नहीं दिया, उलमा की बात ना करके मौलाना अब्दुल्ला की अगर बात करते तो शायद थोड़ा सा और अच्छा और इंटरेस्टिंग हो सकता था। अब जो कि हाट के अंदर सभा होना है, तो अब ये देखेंगे क्या वहाँ पर जो है एक बार फिर से मौलाना अब्दुल्ला को याद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भी देखना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का अब जो चीज़ें हैं वैसे होंगी, और मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि अब जो शायद मौलाना अब्दुल्ला फ़िलहाल जो है एमआईएम के अंदर वापसी कर रहे हैं। जब तक ये प्रत्याशी जो है एमआईएम के अंदर रहेंगे, जीतेंगे या हारेंगे वो बात की बात है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो सवाल था सबके मन में, शायद अब ये मान लेना चाहिए कि मौलाना अब्दुल्ला ने फ़िलहाल एमआईएम से दूरी बना ली है और दूरी बनती हुई नज़र आ रही है। और हालांकि उन्होंने ठाना है, उन्होंने ये वादा किया है कि हम सीमांचल से जो है
एमआईएम को भगा कर रहेंगे, जो मुझे लगता है कि ये फैसला सही नहीं है। ये बातें, ये दावे जो है ये भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है मौलाना अब्दुल्ला ने, या उस तरीके के जितने भी लोग हैं जो एमआईएम से खफा है, उलमा की बात कर रहे हैं, उलमा लोग की जो टीम है वो लोग यही चाह रहे हैं, जैसे कि दावा किया जा रहा है, जैसे कि बातें कर रहे हैं कि हम एक सीमांचल के अंदर पार्टी बनाएंगे और वो जो होगा वो ऑप्शन होगा किनका, एमआईएम का। एमआईएम के जैसे ही होगा, लेकिन एमआईएम से अलग होगा, वो उलमा उनमें लीड करेंगे और सीमांचल से एमआईएम को भगाएंगे, क्योंकि सीमांचल के अंदर एमआईएम पार्टी कमाने के लिए आई है। मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें करना बेफ़ायदा है, फिजूल है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई एमआईएम का फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, एमआईएम के लिए कोई जोड़ नहीं है। आप कितनों भी पार्टी बना लो, आप कोई भी हो, आप कितनों भी पार्टी बना लो, इस तरीके की बहुत सारी पार्टियाँ हमने देखी है मुसलमानों की, वो नहीं सक्सेस होने वाली है। तो कुल मिलाकर वापस से आ जाना चाहिए अब्दुल्ला के लिए। मुझे लगता है यही एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अभी आपका करियर बहुत लंबा है, अभी आपकी उम्र ही क्या है यार, अभी तो आप तो नौजवान हो, अभी तो आप यंग हो, अभी तो जो है और इतने टैलेंटेड हो, अभी आपकी ज़रूरत है इसके अंदर। आप वापस आइए, अभी बहुत लंबा करियर है, बहुत लंबी ज़िंदगी है और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक बार सिर्फ एक मौके की तलाश है, हालांकि देखिए स्टार्टिंग में मौके की तलाश आपने भी कहीं से तो तकरीर शुरू किया होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप मदरसे में पढ़ने के टाइम से ही तकरीर करते होंगे, तो कहीं ना से फर्स्ट टाइम तकरीर शुरू किया होगा ना, तो वहाँ से फिर आगे बढ़े। तो फिर इसी तरीके से सियासी कैरियर की भी लेकर चलिए कि कहीं से तो आपको शुरुआत होगी। तो एमआईएम के अंदर वापस आना चाहिए। वो जो पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा जल्दबाजी वाला फैसला है, वो ठीक नहीं है। वापस से एमआईएम ज्वाइन कीजिए, वापस से एमआईएम का परचम जो है अपने कंधे पर लीजिए। हालांकि मौलाना अब्दुल्ला की जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं इस उम्मीदवार से ज़्यादा है, एमआईएम से उतना नहीं है जितना उस उम्मीदवार से है जो मुर्शिद आलम है। और मुर्शिद आलम से नाराज़गी की ख़ास बात ये भी है, और जो जायज़ भी है, वाजिब भी है, बनता भी है, कि उन्होंने एक इमाम साहब के ऊपर हाथ उठाया है, जैसा कि कहा जा रहा है। तो अगर ऐसा उन्होंने किया है तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि मौलाना अब्दुल्ला को वापस आ जाना चाहिए, जो कि हाट के अंदर जब सभा हो तो एमआईएम को भी चाहिए कि उनको मना कर उस सभा के अंदर लाए, स्टेज के ऊपर लाएँ। अख्तर अली मान को भी ये सजेस्ट करना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कि मौलाना के बारे में बातें करें, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब अंजार नईमी के बारे में बात किया है ना। अंजार नईमी के बारे में उन्होंने कहा कि अंजार नईमी साहब, आप हमारे दिल में आपके लिए कोई नफ़रत नहीं है, हमारा दिल जो है वो पाक है और साफ़ है, आप वापस आ जाइए। उन्होंने कहा ना रुकनुद्दीन सैयद रुकनुद्दीन से, उन्होंने इज़हार असफ़ी को वापस लिया ना। तो इसी तरीके से मौलाना अब्दुल्ला के लिए भी बोलिए स्टेज सर, इसी तरीके से अख्तर अली मान को भी चाहिए कि सजेस्ट करे तो यार इनको वापस लाओ, इनसे काम लो, बहुत बड़ा चेहरा है। अगर सही माने में एमआईएम को और बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं बिहार के अंदर। हालांकि ये भी मौलाना को सोचना चाहिए, किसी के आने जाने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर होता है। आप दूसरी पार्टी बना लेंगे तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा एमआईएम पार्टी का, उसको बढ़ना है तो ये बढ़ता ही रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।